अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं मरियम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टाइम में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जेल में कत्ल, तिहाड़ जेल के 8 मुलाजिमीन मुअत्तल। चोरी के इल्ज़ाम में रस्सियों से बांधकर नौजवान की पीट कर कत्ल, जहीराबाद में वारदात। जख्मी लड़के को टांके लगाने के बजाय फेविक्विक लगा दिया गया। तेलंगाना के जिले गदवाल में अस्पताल के अमले की अजीबोगरीब हरकत। गले में मटन की हड्डी फंस जाने से एक शख्स की मौत। तेलंगाना में अजीबोगरीब वाक़या। जेल में कत्ल, तिहाड़ जेल के 8 मुलाजिमीन मुअत्तल। कौमी दारकूमत दिल्ली के महकमे महाब्स ने तिहाड़ के अमले के 8 अफराद को मुअत्तल कर दिया है। ये कार्रवाई जेल में कैद जराइम पेश सरगना टोल ताजपुरिया के कत्ल केस के सिलसिले में की गई है। ताजपुरिया को, जो रूहानी अदालत में गोहली चलाने जाने के केस में मुलविस था, हरीफ को गोगी ग्रुप के 4 अरकान के हाथों कुछ दिन पहले मुबैना तौर पर हलाक कर दिया गया था। जेल के एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि इस वाक़े की महकमे की तरफ से तहक़ीक़ात की गई है और तिहाड़ के अमले के अरकान की तरफ से खामियां पाई गई, जिस पर यह कार्रवाई गैद अदालत में कत्ल, जेल में कत्ल, अदालत में खातून पर गोलियों की बौछार, पुलिस कस्टडी में कत्ल मुल्क की आम बात हो गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुल्क में कानून का राज खत्म होता जा रहा है। गले में मटन की हड्डी फंस जाने से एक शख्स की मौत। तेलंगाना में वाक़या। जनशक्ति साबिक नक्सलाइट की मौत गले में मटन की हड्डी फंस जाने से हो गई है। अरकान खानदान के मुताबिक रियासत तेलंगाना में मवाद जिले के कोन्नापुरम गाँव का रहने वाला 58 साल माजी में जनशक्ति नक्सलाइट के तौर पर काम किया करता था। इसने कुछ साल पहले हथियार डाल दिए थे और गाँव में खेती बाड़ी करके अपने खानदान कफालत कर रहा था। जुमेरात के रोज मुतना की बीवी अपने रिश्तेदार के घर तकरीब में शिरकत के लिए गई हुई थी। मुतना अपने बेटे नरेश के साथ रात घर पहुंचा। रातों ने मटन बनाया। रात और बाप बेटा एक साथ खाने रहे कि मता के गले में मटन की हड्डी फंस गई, जिसके नतीजे में वो सांस नहीं ले पा रहा था। कुछ ही देर में इसकी मौत हो गई। शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। शरद पवार ने एनसीपी के सदर ओहदे से दिया गया अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। 4 दिनों से जारी जबरदस्त सियासी सरगर्मियों के बाद आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा वापस लेने का ऐलान किया। इन्होंने मीडिया के सामने जज्बाती अंदाज में कहा, मैं जज्बाती हो गया हूं और अपना फैसला वापस ले रहा हूं। वाज़ेह रहे कि 2 मई को शरद पवार ने एनसीपी चीफ के ओहदे से इस्तीफा देने का अचानक फैसला करते हुए सबको चौंका दिया था। शरद पवार का कहना था कि मुझे महसूस हुआ था कि मेरी कई साल की खदमात के बाद मुझे सबको दोष होना चाहिए, इसलिए मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया था। जख्मी लड़के को टांके लगाने के बजाय फेविक्विक लगा दिया गया। तेलंगाना जिले गदवाल में अस्पताल के अमले की अजीबोगरीब हरकत। खानगी अस्पताल के अमले की लापरवाही के एक अजीबोगरीब वाक़या सामने आया है कि एक लड़के को टांके देने के बजाय फेविक्विक लगा दिया गया। अजीबोगरीब वाक़या तेलंगाना गदवाल जिले के आंजा के एक प्राइवेट अस्पताल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कर्नाटक के रायचूर जिले के गंगामा गोड़ से ताल्लुक़ रखने वाला एक चौड़वा मछनी कृष्णा और सुनीता अपने रिश्तेदार की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गदवाल आए थे। इनका लड़का प्रवीण अचानक गिर पड़ा, जिसके नतीजे में इसकी बाएं आंख के ऊपर हिस्से में चोट लग गई। इसको इलाज के लिए मुकामी प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां तिब्बी एहलकारों ने इसे जख्मी लड़के को टांके लगाने के बजाय फेविक्विक लगा दिया, जिस पर लड़के ने चीख व पुकार शुरू कर दी। जब लड़के के बाप ने इस सिलसिले में डॉक्टरों से सवाल किया तो इसने कहा कि अमले की गलती से ऐसा हुआ है। लड़के के बाप ने डॉक्टरों से पूछा कि अगर फेविक्विक आंख में चला जाता तो क्या होता। जख्मी लड़के के वालिद ने इस वाक़े की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। सयाहत रवां साल की पहली सामाही में 80 लाख सयाहों की सऊदी अरब आमद। मुमलिकत अपनी मुल्की सयाहत के शोबे पर पूरी तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। सयाहों की आमद को आसान बनाने हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसके बेहतरीन नताइज भी सामने आ रहे हैं। सऊदी महकमे सयाहत के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फहद हमीद उद्दीन ने कहा है कि रवां साल की पहली सामाही के दौरान 80 लाख सयाह सऊदी अरब आए हैं। चोरी के इल्ज़ाम में रस्सियों से बांधकर नौजवान का पीट कर कत्ल कर दिया गया। जहीराबाद में वारदात। रियासत तेलंगाना जिले संगारेड्डी के जहीराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके में चोरी करने के इल्ज़ाम में एक नौजवान को पीट कर हलाक कर दिया गया। ये वाक़या जुमे को पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बागारेड्डी पल्ली का रहने वाला महेश 32 साल नौजवान मुकामी कॉलोनी में रहता था। इसके मकान के करीब एक मकान ज़ेर तामीर है। मकान के मालिक ने महेश पर लोहे की सलाखें चुराने का इल्ज़ाम लगाया। इसके बाद इसने रस्सी की मदद से महेश को खंबे से बांध कर शदीद मारा पीटा, जिसके नतीजे में महेश की मौत हो गई। पुलिस को इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है।
करीमनगर में 14 मई को बीजेपी की हिंदू एकता यात्रा चीफ मिनिस्टर आसाम हिमंता बिस्वा शर्मा को किया गया मद्दो। तेलंगाना बीजेपी ने हनुमान जयंती के मौके पर शहर करीमनगर में 1 लाख लोगों के साथ हिंदू एकता यात्रा निकालने का ऐलान किया है। बीजेपी तेलंगाना सदर बंडी संजय ने कहा है कि इस महीने की 14 तारीख को हिंदू एकता यात्रा के नाम से मुनाकिद होने वाली इस मीटिंग में आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा, बीजेपी के रियासती इंचार्ज तरुण चुग और दीगर कायदीन शिरकत करेंगे। इसके लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। तशद्दुद से मुतासिर मणिपुर से 600 से ज़्यादा लोग पड़ोसी रियासत आसाम फरार हो गए। मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग बैन रियासती सरहद अबूर किए हैं और इनका कहना है कि वो ज़िले के लाखी नगर पंचायत इलाके में पनाह लिए हुए हैं। अहदेदारों के मुताबिक 600 से ज़्यादा लोग मणिपुर के तशद्दुद से मुतासिर इलाकों से पड़ोसी रियासत आसाम के साचर फरार हो गए हैं। मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग बैन रियासती सरहद अबूर किए हैं और इनका कहना है कि वो ज़िले के लाखी नगर पंचायत इलाके में पनाह लिए हुए हैं। साचर के डिप्टी कमिश्नर रोहन जहाँ ने कहा है कि ज़िले इंतज़ामिया ने पड़ोसी रियासत से आने वाले लोगों के लिए इंतजाम किए हैं और तमाम ज़रूरी इमदाद नहीं पहुंचाई जाएगी। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में मुकाबले के लिए बीआरएस की तैयारियां, माहिरीन से रिपोर्ट तलब। एपी में 25 लोकसभा और 175 असेंबली नशिस्तों पर मुकाबला। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में बीआरएस की सरगर्मियों को तोसे देने पर तवज्जो मरकूज़ की है। वो दोनों रियासतों में ऐसे असेंबली व लोकसभा हल्का जात का तयन कर रहे हैं जिन पर बीआरएस मुकाबला कर सकती है। बताया जाता है कि महाराष्ट्र के इम्तिहानी इलाके जात के बारे में केसीआर ने माहिरीन से रिपोर्ट तलब की है। चीफ मिनिस्टर को बताया गया है कि 30 से ज़्यादा असेंबली हल्का जात ऐसे हैं जहाँ तेलुगु राय दहिंदे फैसले कुल मौकूफ में है। इन हल्का जात से बीआरएस के मुकाबले की सूरत में फ़ायदा होता है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 और असेंबली 175 नशिस्तों पर मुकाबले की तैयारी की जा रही है। प्रियंका गांधी के 8 मई के जलसे आम से नौजवानों को नई जहत मिलेगी। बेरोजगार नौजवानों के जलसे आम से प्रियंका गांधी खिताब करेंगी और ये जलसे आम तेलंगाना के नौजवानों को नई सिमत अता करेगा। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि दोपहर 3 बजे ता शाम 5:30 पर जलसा मुनक़िद होगा। इन्होंने नौजवानों और ख़ासतौर पर बेरोजगार नौजवान और तुलबा से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की। इन्होंने कहा है कि वरंगल में किसानों के जलसे आम में राहुल गांधी ने जिस तरह अलानत किए थे, प्रियंका गांधी नौजवानों के लिए कांग्रेस बरसरे इक़्तिदार आने पर स्कीमात का ऐलान करेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के इंतखाबी जलसे में मुतनाज़ा फिल्म केरला स्टोरी का तज़किरा किया। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की मुहिम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी पर बनी फिल्म केरला स्टोरी का जिक्र किया। बिलारी में एक जलसे आम में मोदी ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो दहशतगर्दाना साजिश की कहानी बयान करने वाली फिल्म केरला स्टोरी को रोकने की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस वोटों के लिए दहशतगर्दी की ढाल बन चुकी है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसी पार्टी कर्नाटक को कैसे बचा सकती है। वज़ीर आज़म ने कर्नाटक के लोगों को कांग्रेस से चौकन्ना रहने का मशवरा दिया जो पर्दे के पीछे दहशतगर्द ताकतों की मदद करना चाहती हैं। मोदी ने याद दिलाया कि बीजेपी ने शुरू से ही दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाए हैं। मोदी ने कहा कि जब बीजेपी दहशतगर्दी को आहिनी पंजे से निमटने की कोशिश करती है तो कांग्रेस के पीठ में दर्द होता है। मोदी ने इंतखाबात जीतने के लिए झूठे वादे करने पर कांग्रेस पर तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पैसे से झूठी कहानियां बनाकर और लोगों को गुमराह करके इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना में आइंदा 2 दिन तक इन 12 अजला में होगी गरज और चमक के साथ बारिश। 7 मई को मोचा तूफान से शदीद बारिश का इम्कान। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने कहा है कि रियासत में मज़ीद 2 दिन तक बारिश रहेगी। अहदेदारों ने बताया कि 7 मई तक कई अजला में बारिशें होंगी। अहदेदार ने बताया कि हफ्ते को भद्रादरी, कोत्तगुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, यादादरी, भुवनगिर, रंगारेड्डी, विकाराबाद, महबूबनगर, नागर कर्नूल और वनापर्ती अजला में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसके अलावा खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से मोचा तूफान आने वाला है। तूफान की वजह से 7 मई को तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने एहतजाजी पहलवानों से की ये दरख्वास्त। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने जुम्मे को कहा है कि पहलवानों के तमाम मुतालिबात पूरे होंगे और इन्हें अब तहक़ीक़ात मुकम्मल करने की इजाज़त देनी चाहिए। लखनऊ में सहाफ़ियों से बात करते हुए ठाकुर ने कहा है कि एक कमेटी बनाने का मुतालबा किया गया था और इसे तश्कील दिया गया। वहीं दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया है। दिल्ली पुलिस मुनसिफाना तहक़ीक़ात कर रही है। मैं खिलाड़ियों से दरख्वास्त करता हूँ कि इनके मुतालिबात पूरे हो रहे हैं और इन्हें तहक़ीक़ात मुकम्मल होने दे। कोरोना वायरस पर आलमी हेल्थ इमरजेंसी ख़त्म करने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऐलान। कोरोना वायरस की वबा पर आलमी इदारे सेहत ने अहम फैसला लिया है। गुज़श्ता 3 सालों से दुनिया को हिलाकर रख देने वाली कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई आलमी हेल्थ इमरजेंसी ख़त्म कर दी गई है। इस सिलसिले में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आलमी सेहत के मसाइल पर मीडिया ब्रीफिंग एक बयान में कहा है कि कोविड-19 की आलमी सेहत की इमरजेंसी ख़त्म हो चुकी है। से खिताब करते हुए WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेंद्रस अडोनिया गेबर्स ने कहा है कि कोविड इमरजेंसी का मरहला ख़त्म हो गया, लेकिन
वबाई बीमारी ख़त्म नहीं हुई। इन्होंने कहा है कि 1221 दिन कबल चीन के शहर वुहान में नामालूम वजूहात की बिना पर कुछ नए किस्म के केसेस सामने आए थे। इन्होंने कहा कि 30 जनवरी 2020 को इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के तहत बुलाई गई इमरजेंसी कमेटी के मशवरे पर कोरोना के फैलाव पर तशवीश के बाद आलमी सेहत आमे की इमरजेंसी का ऐलान किया गया था। खुबा कॉलोनी चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में 24 साल खातून की खुदकुशी। चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में खुबा कॉलोनी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। रफ़ीक खान, जिनकी 3 साल कबल 24 साल आमिना बेगम से शादी हुई थी और इनको एक 9 माह की लड़की भी है। आमिना बेगम ने अपने ही घर में खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह मालूम ना हो सकी। इत्तला मिलते ही चंद्रानगुट्टा पुलिस DI शाकिर अली और मेजर जुल्फ़िकार अली पुलिस टीम के साथ मौके वारदात पर पहुँच गए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया और एक केस दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। आमिना बेगम के ससुराल वाले और पुलिस वाले तफसीलात बताने से गुरेज कर रहे हैं। मतलब फिर पुलिस वाले बुलाए आप लोग? हाँ, पुलिस हाँ, यहाँ अंदर बताइए जब इधर में देखे कैसे देखे बुराई है क्या मदद करना किसी की, ये ना आप मदद करें, बहुत अच्छा काम करे। हम उसके लिए आप तू और उनको दोनों किसी की अगर जान बच गई तो आपका भी उसमें वो होता था, लेकिन बदनसीबी ये थी कि जान नहीं बची। तो उसके लिए जो है कितने बजे हुआ ये बोल सकते हो? 3-4 बजे 3-4 बजे। कैसे सीधा ऑटो में ले गए, कैसा ले गए? नहीं था वही गया मैं बेटी के घर को बुलाए करते सर उन्होंने बुलाए वहाँ पे फोन बुलाने के बाद इन्होंने देखते ही कि आ गए। बच्चा भी गया था छोटा मारा, मैं नहीं था, बाहर था सर। बोलने से लड़के वाले देखा नहीं कि वो लिखी हम क्या अंदर गए नहीं कैसा निकल गया क्या है कि मैं चल गया देख के वही कैसा हाथ लगा चल रहा कमिश्नर साइबराबाद की हिदायत पर साइबराबाद की SOT मंशियात फरोशों और सारिफिन पर मुसलसल नज़र रखते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मंशियात और दीगर नफसियाती मादों की लानत को रोकने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर कर रही है। तफसीलात के मुताबिक एक्यूज्ड 1 राकेश रोशन जिले गुंटूर का रहने वाला है। इसने ड्राई फ्रूट का कारोबार किया और इसे इसमें नुकसान उठाना पड़ा। इसने एक बार गोवा का दौरा किया और एक पार्टी में शिरकत की जिसमें इसने कोकेन का इस्तेमाल किया। बाद में वो नशे में मुब्तला हो गया और पेट एबेट्स गैब्रियल एन जो नाइजीरिया गोवा में रहता है से 7,000 रुपये फ़ी ग्राम के हिसाब से
कोकीन खरीदना शुरू कर दिया और हैदराबाद में ज़रूरतमंद अफराद को ज़्यादा नरखों पर जैसे 15,000 था 18,000 रुपये फ़ी ग्राम फराहम करना शुरू कर दिया। बाद में इसने एक्यूज श्री गजला श्रीनिवास रेड्डी जो ज़िले नेल्लूर को लालच दिया, जिसने होटल के कारोबार में नुकसान उठाया था। इसके साथ शामिल होने का इसने एक्यूज 4 सूर्य प्रकाश को भी बनाया जो बेरोजगार है। इसका कारोबार में इसके साथ शामिल होकर दोनों से कमीशन लेता है। 2 तारीख को एक्यूज 4 सूर्य प्रकाश गोवा गया और एक्यूज 5 चोकू कटर जो नाइजीरिया से 23 ग्राम कोकीन की दवा मंगवाई, इसे एसओटी और रायदुर्गम पुलिस ने 4 तारीख को पकड़ा और एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। 4 तारीख को एक्यूज 3 श्रीनिवास रेड्डी गोवा गया और एक्यूज 5 चोकू कटर से 100 ग्राम कोकीन ड्रग मंगवाई और इससे कहा कि वो अपने साथ कोकीन ड्रग लेकर आए क्योंकि हैदराबाद में इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। इसके मुताबिक एक्यूज 3 श्रीनिवास रेड्डी और एक्यूज 5 चोकू कटर एक कार में हैदराबाद आए। इन्हें ओटी माधापुर और रायदुर्गम पुलिस ने 5 तारीख को इनके कब्जे से 100 ग्राम कोकीन के साथ पकड़ा था। इनकी इत्तला पर एविन राकेश रोशन को एसओटी ने 80 ग्राम कोकीन के साथ पकड़ लिया। तीनों गिरफ्तार कर लिया गया है और आज इनको कोर्ट में पेश करते हुए पुलिस रिमांड पर ले गया। जुमला जब्तशुदा मालियत की 1 करोड़ 33 लाख रुपए। इंस्पेक्टर एसओटी माधापुर जोन और इनकी टीम और सीपी साइबराबाद की निगरानी में रायदुर्गम पुलिस की तरफ से किए गए इन कार्रवाई की बहुत तारीफ की जा रही है। पुलिस कमिश्नर साइबराबाद ने इन्हें मुनासिब इनाम दिया है। पुलिस की जानिब से अवामुल नास को मशवरा और दरख्वास्त की जाती है कि वो डायल 100 के ज़रिए या साइबराबाद एनडीपीएस इन्फोर्समेंट सेल 7901105423 या साइबराबाद व्हाट्सएप नंबर 9490617444 के ज़रिए मंशियात फराहम करने वालों से मुताल्लिक़ और आदि लोगों की मालूमात पुलिस को मुतल्ले करे। शनाख्त को खुफिया रखा जाएगा। फलकनुमा रेलवे स्टेशन पर एक नामालूम तालिब इल्म के जिस्म के 2 टुकड़े। फलकनुमा रेलवे स्टेशन पर एक तालिब इल्म की नाश के 2 टुकड़े रेलवे ट्रैक पर पाए गए। एक अलजुबेल फलकनुमा के रहने वाले सैफ ने हमारे नुमाइंदे वही शाह से बात करते हुए तफसीलात बताई और अपील की कि जो भी रेल से सफ़र करने वाले हैं वो एहतियात करें, अपनी जान को जोखिम में ना डालें। कल एक 16 साल लड़के ने सेल्फी बनाने के चक्कर में अपनी जान दे दी और आज फिर एक तालिब इल्म की नाश फलकनुमा रेलवे ट्रैक पर मिली। ये बड़ा अफसोस का मुकाम है कि नौजवान अपनी ज़िंदगी को इतना आसान समझ रहे हैं। तेलंगाना न्यूज़ टुडे आवाम से दरख्वास्त करता है कि वो अपनी कीमती ज़िंदगी को ख़तरे में ना डालें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैफ है, मैं अलजुबेल फलकनुमा में रहता हूँ। तो मैं काशीगुड़े से आ रहा था तो यहाँ पर मैं डेड बॉडी देखा। 1 या 2 के बीच के टाइमिंग के हिसाब से बॉडी कट हुई सो है। तो यहाँ पर पुलिस को बोले थे, इत्तला दिए थे पुलिस को, रेलवे पुलिस को इत्तला दिए थे। तो रेलवे पुलिस अभी कार्रवाई कर रही, बॉडी को उठाने की कार्रवाई कर रही है। अभी जीपीएस को बुलाए, काशीगुड़े से जीपीएस को बुला के भी रेलवे जो भी है यहाँ के फॉर्मेलिटीज़ पूरे कर रहे। तो बहुत अफसोसनाक खबर है ये, पब्लिक के दायरे में पब्लिक को देना चाह रहा हूँ मैं कि जो भी है जैसा भी ट्रैवलिंग कर रहे सोच समझ के करिए। ये कॉलेज का स्टूडेंट बच्चा था, ये शायद कॉलेज को जा रहा था शायद बच्चा। तो इतना बड़ा हादसा हुआ अपने हैदराबाद में, यहाँ पर फलकनुमा स्टेशन पे रेलवे पे हुआ। सो ये ट्रैक पे बॉडी के 2 टुकड़े हो चुके हैं। बच्चा है सो कॉलेज बच्चा है, कॉलेज से घर जा रहा था या घर से कॉलेज जा रहा था, आई डोंट नो। पर मैं तो काशीगुड़े से इधर फलकनुमा की साइड आ रहा था मैं। तो जब मेरे को नज़र पड़ी तो मैं ऑफिसर को इमीडिएटली कॉल करा। इमीडिएटली कॉल करके सर को बोला कि सर ऐसा डेड बॉडी पड़ी हुई है, इसको क्लियर करिए। ऐसे बोले 2 ऑफिसरों को यहाँ पर भेजे। अभी जीपीएस वालों को भी कॉल करे, अभी एक 5 to 10 मिनट्स में जीपीएस वाले आएंगे, इंशाल्लाह ताला बॉडी उठा लेंगे। तो पब्लिक से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मैं जो भी कर रहे रेलवे में या कहीं भी कर रहे तो सफ़र आसान से करिए और अपनी फैमिली को तकलीफ़ किसी को भी मत दिए। और कॉलेज बच्चों से ये कह रहा हूँ कि जहाँ भी जा रहे सेफ से जाइए, सेफ कंडीशन से जाइए। अभी तो शिनाख्त नहीं मालूम है भाई, अभी तो शिनाख्त नहीं मालूम है। अभी आईडी कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं मालूम हुआ। अभी जीपीएस वाले आएंगे। हम लोग भी यहीं ठहरे हुए थे जब एक्सीडेंट 1 या 12 o'clock के बीच में वो एक्सीडेंट हुआ ये। तो मैं अभी उस टाइम उतरा था मैं, तो जब उस टाइम मैं बॉडी देखा, बॉडी देख के सडन इंस्पेक्टर साहब को कॉल करें आके फलकनुमा के। तो कॉल करके 2 जवानों को भेजे उन्होंने उसकी शिनाख्त करने, उसकी बॉडी देखने जवानों को भेजिए। तो अब उन्होंने जीपीएस वालों को भेजेंगे, वहाँ से आके बॉडी वगैरह उठाएंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई लोग ऑफिसर्स करेंगे। उससे ज़्यादा मेरे को आइडिया नहीं है। जितना मेरे को आइडिया था मैं उतना मीडिया में बोल सक रहा हूँ। और मीडिया के ज़रिए मैं आप पब्लिक को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जहाँ भी जा रहे सेफ से जाइए और पेरेंट्स को तकलीफ मत दिए। जज़ाकल्लाह। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हेलो हाय आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।